रहीम इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकील चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में हर महीने लाखों और करोड़ों मोबाइल फ़ोन बनते हैं और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में वो फ़रोख्त के लिए पेश किए जाते हैं। दुनिया के कई मुल्क जो है उसकी जो खपत है, मोबाइल फ़ोन की सेल है, वो करोड़ों में भी पहुंच जाती है। पाकिस्तान में भी हर महीने जो है उसकी तादाद 1 मिलियन से अबव ही होती है। और ये भी थोड़ी सी जो स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ मैं, बार फ़ोन यानी फीचर फ़ोन मिलाए जाएं तो 2 से 3 मिलियन हो जाती है मिला के सेल जो है पाकिस्तान में हर माह, और तेज़ी से उसमें इजाफ़ा हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस आजकल दुनिया भर में राब्ते का अहम ज़रिया मोबाइल फ़ोन बन चुका है, जिसमें सोशल मीडिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में हर महीने आपको वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल देता रहता है कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा इंपोर्ट हुआ या किसने कितनी सेल की, मतलब किस पोजीशन पे रहा सेल के लिहाज से, कौन सा मोबाइल एक्टिवेशन के हिसाब से किस पोजीशन पे रहा। तो गुज़िश्ता महीने मई के महीने का आपको पाकिस्तान में इंपोर्ट डेटा स्मार्टफोन का पेश खिदमत करता हूँ, ताकि आपको अप्रैल और मई के दरमियान फ़ोन जो आए गए उसमें फ़र्क और कौन टॉप पर रहा, टॉप 10 में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसकी पोजीशन क्या किस ब्रांड की रही, ये आपको, और क्या वजह है क्या नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता महीने फ़ोन इंपोर्ट किए गए यानी मई के महीने में, उसकी तादाद तकरीबन 11,45,225 रही। जो अप्रैल के महीने में जो पाकिस्तान में स्मार्टफोन इंपोर्ट किए गए थे उसकी तादाद थी 10,90,994। तो इसका मतलब ये हुआ कि मई के महीने में स्मार्टफोन पाकिस्तान में ज़्यादा इंपोर्ट किए गए, उनकी तादाद 54,231 थी। यानी सेल बढ़ी है, पोजीशन बेहतर हुई है कारोबार की, जिसकी वजह से इसकी सेल में नुमाया इजाफा देखा गया है। और इंपोर्ट में सेल तो अपनी जगह चल रही है, इंपोर्ट बढ़ाई है स्मार्टफोन की। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़ोन है ये इंपोर्ट, ये अलावा बहुत सारी ब्रांड पाकिस्तान में तैयार हो रही है, चाइनीज़ ब्रांड है, मुख्तलिफ असम्बलिंग प्लांट में तैयार की जा रही है, तो वो इसके अलावा है। ये जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं ये डिटेल्स उसकी है। तो सबसे पहले 10वीं पोजीशन का आपको बताऊं, वो जो है एप्पल ने हासिल की। एप्पल ने अप्रैल के महीने में 2021 के जो है वो इंपोर्ट किया था 2100 फ़ोन। तो अब यानी उसमें उन्होंने इजाफ़ा किया, 4,680 फ़ोन मंगवाए। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन इन्होंने प्लस किया है, यानी ज़्यादा मंगवाएं अप्रैल के महीने के मुकाबलतन मई में, और उसकी तादाद रही 2580 फ़ोन ज़्यादा इंपोर्ट के। सेल बढ़ी है बहुत सारी, इसके प्राइस कम हुए, तो इसकी वजह से जो है बहुत बड़ा फ़र्क आया है। इसी तरह दूसरा फ़ोन जो है 9वीं पोजीशन पे जो आए हैं वो है नोकिया। नोकिया की पोजीशन ये रही है कि अप्रैल के महीने में 7,144 फ़ोन इन्होंने इंपोर्ट किए थे, और मई में 16,285 फ़ोन इंपोर्ट किए। इनका तनासुब जो है, मतलब परसेंटेज, सॉरी तनासुब नहीं, परसेंटेज प्लस में गया है, और ये 9,141 फ़ोन ज़्यादा मंगवाए हैं मई के महीने में। इसी तरह रियलमी है, जो पोजीशन उसने हासिल की है 8वीं पोजीशन पे जो है उन्होंने गुज़िश्ता यानी अप्रैल में जो है उनकी इंपोर्ट थी 28,318, और मई के महीने में उन्होंने 26,070 फ़ोन इंपोर्ट किए। उन्होंने वो माइनस में गए, उन्होंने 2,248 फ़ोन कम मंगवाए। रियलमी
ओप्पो का एक ज़ैली इदारा है, वो बहुत अच्छे फ़ोन मंगवा रहा है मुस्तकिल, उसकी दुनिया भर में फ़ोन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। अब बहरहाल ये बेहतर समझ सकते हैं अब इस महीने जून में क्या पोजीशन आती है, तो बात की बात है। इसी तरह 7वीं पोजीशन आईटेल ने हासिल की। ये इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोकल असेंबलिंग प्लांट्स में बन रहे हैं ये उसका नहीं है, उसके परसेंटेज अगर निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा है। अब जो मैं बता रहा हूँ जिस ब्रांड की, आईटेल ने अप्रैल के महीने में 33,000 फ़ोन मंगाए थे और मई में ये तादाद डबल से भी ज़्यादा, मकसद कहने का ये 75,000 फ़ोन इन्होंने इंपोर्ट किए। ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, डबल से भी ज़्यादा किया। तो इनका जो प्लस पॉइंट गया है, मतलब प्लस वो गया है, तो 42,000 फ़ोन ज़्यादा इन्होंने मंगवाए अपना इसके, और 7वीं पोजीशन हासिल की। 6ठी पोजीशन में शॉमी है। शॉमी पाकिस्तान में एक नुमाया मुकाम तेज़ी से बना रहा है और इसने अप्रैल के महीने में 84,218 फ़ोन मंगवाए थे और मई में 83,500 यानी 83577 मंगवाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो माइनस में गए, 641 फ़ोन कम मंगवाए इन्होंने। इसी तरह जो 5वीं पोजीशन पे आया वो सैमसंग आया। सैमसंग ने अप्रैल के महीने में अच्छी इंपोर्ट थी इनकी, 1,34,252 फ़ोन मंगवाए थे, जबकि मई में इन अपने ब्रांड से 85,813 फ़ोन इंपोर्ट किए। ये माइनस में गए, ये भी यानी कम मंगवाए इन्होंने। अप्रैल के मुकाबलतन मई में 48,439 फ़ोन कम मंगवाए। 4थी पोजीशन जो है वो टेक्नो ने हासिल की इंपोर्ट के लिहाज से पाकिस्तान में। उनकी अप्रैल के महीने में 85,060 फ़ोन मंगवाए थे, जो मई के अंदर जो है मई में इन्होंने 1,10,029 फ़ोन मंगवाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्होंने 74,031 फ़ोन ज़्यादा इंपोर्ट किए अब मई में मुकाबलतन अप्रैल के। इसी तरह और 4थी पोजीशन हासिल की। इसी तरह ओप्पो ने 3री पोजीशन हासिल की। इन्होंने 96,914 फ़ोन अप्रैल में मंगवाए थे और मई में 1,20,839 फ़ोन मंगवाए। ये प्लस में गए, मतलब ज़्यादा इंपोर्ट की मई के महीने में मुकाबलतन अप्रैल के, और उसका परसेंटेज 23,900, मतलब जो ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट हुए वो 23,925 फ़ोन ज़्यादा इंपोर्ट किए इन्होंने। इन्फिनिक्स जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से इसका एक अपना मकाम है और जो है यहाँ पर लोकल असेंबलिंग में भी टॉप सेल में भी आ रहा है। जो पाकिस्तान में जो बन रहे हैं फ़ोन उसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स यही हो रहे हैं इस मतलब असेंबलिंग में यही ब्रांड सबसे ज़्यादा असम्बल्ड हो रहा है, इन्फिनिक्स। तो इन्फिनिक्स ने यानी अप्रैल के महीने में 2,44,794 फ़ोन मंगवाए थे और मई के महीने में 3,03,739 फ़ोन मंगवाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस में गए, 58,945 फ़ोन इन्होंने ज़्यादा मंगवाए मई के महीने में। जो फर्स्ट पोजीशन बहुत तेज़ी से वीवो ने अपनी बनाई है। ये फर्स्ट पोजीशन पे वीवो ही आया है, यानी अप्रैल में भी वो टॉप पर था और क्वार्टर में भी उसकी जो गुज़िश्ता थी उसकी सेल के मुकाबला जो है वो बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान में। और वीवो ने बहुत तेज़ी से ओप्पो की कुछ ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, ओप्पो की कुछ माल की सप्लाई में खलल और दीगर कुछ वजूहात की बुनियाद पर वीवो को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया वसी, और उसने अपने जो है ना बहुत तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान में अपना मुकाम हासिल कर लिया और अभी तेज़ी से वो मज़ीद इसमें इजाफ़ा करते जा रहे हैं। तो वीवो ने गुज़िश्ता महीने यानी जो अप्रैल का महीना, सॉरी गुज़िश्ता महीना तो मई का था, तो 3,66,544 फ़ोन इंपोर्ट किए थे और मई के महीने में इसकी तादाद 3,15,600 रह गई।
یہ مائنس میں گئے، تقریباً 50,944 فون، یعنی تقریباً 51,000 فون انہوں نے کم منگوائے۔ اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستان میں ویوو نے بھی اسمبلنگ پاکستان میں شروع کر دی ہے، اوپو نے بھی شروع کر دی ہے، انفینکس، آئیٹل، ٹیکنو پاکستان میں بہت تیزی سے جو ہے اپنا اسمبلنگ پلانٹ جو ان کے قائم ہیں اس میں اسمبل کر رہے ہیں موبائل فون۔ اور یہ جو ہے یہ ساری پوزیشنیں یہ رہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 6 برانڈ نے، 10 میں سے 6 برانڈ نے جو ہے وہ زیادہ فون امپورٹ کیے اور 4 نے مائنس میں انہیں کم امپورٹ کیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جون کے مہینے میں کیا پوزیشن رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں 2G سوئچ ہو رہا ہے، 4G، یعنی 4G والے جو یوز کر رہے ہیں اسمارٹ فون، 2G کی جگہ وہ اس کو فیچر فون کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، لوگ سوئچ کر رہے ہیں 4G کی طرف، اسمارٹ فون کی طرف۔ تو اسمارٹ فون تیزی سے اپنا نیٹ ورک بڑھا بھی رہا ہے اور اس کی امپورٹ بھی بڑھ رہی ہے، اسمبلنگ بھی بڑھ رہی ہے، اور آئندہ مستقبل میں مینوفیکچرز بھی یہاں پر بہت تیزی سے بڑھیں گے مختلف برانڈ کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے اب جو 4G یوز کرتے ہیں اسمارٹ فون وہ اب 5G، یعنی نیکسٹ ایئر جو 5G آ رہا ہے اس کی طرف سوئچ کر جائیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بہت تیزی سے اس میں سوشل میڈیا اپنا مقام بنا رہا ہے، اور لوگ اسمارٹ فون کی طرف تیزی سے راغب ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا نے دھوم مچائی ہوئی ہے، گیمز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یہ سارے کے سارے آپ زیادہ تر جو ہے وہ اس میں جو اگر ہائی اسٹینڈرڈ کوالٹی کے فون رکھنا والے جو لوگ ہیں انہیں اس سے بخوبی واقفیت ہے کہ کم ریم اور روم والے فون اور زیادہ ریم اور روم والے فون میں واضح فرق ہوتا ہے۔ اور جو گیم آج کل نیا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے گیمنگ کا، گیمنگ فون بھی دنیا بھر میں تیزی سے جو ہے وہ بنا رہی ہیں مختلف کمپنیاں، صرف گیمز کے لیے اسپیشل، اس میں ریم اور روم میں اضافہ ہے، اس کے پروسیسر بہت ہیوی ہے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کیمرے کے شوقین لوگوں کے لیے زیادہ کیمرے کی رینج والے فون بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کو میں نے ایک ڈیٹا پیش خدمت کیا مئی کے مہینے کا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ جو باہر سے منگوائے ہوئے فون ہیں یہ ان کا ڈیٹا ہے جو پاکستان میں مختلف برانڈ اپنے اسمبلنگ پلانٹ میں تیار کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے، سیل ان کی اس سے بہت زیادہ ہے، جو دونوں ملا کے اگر دیکھا جائے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کوارٹر ختم ہوگا تو کس کی کیا پوزیشن رہی، اور اگلے مہینے یہ مہینہ ختم ہوتے ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کوارٹر میں کس کی کیا پوزیشن حاصل رہی اور جون کے مہینے میں کس نے کیا پوزیشن حاصل کی۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں جو تیزی سے اسمبلنگ پلانٹ نصب کیے گئے ہیں اس میں اسمبلنگ مختلف برانڈز کی ہو رہی ہے، جس میں بڑے بڑے معروف نام بھی شامل ہیں، اور میڈ ان پاکستان جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، امپورٹ کم کیے جائیں، ایکسپورٹ زیادہ کیے جائیں، تو اب تیزی سے مختلف جو برانڈ ہیں وہ اپنے پاکستان کی کھپت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ امپورٹ کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، چھوٹے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میڈ کا نام وہاں روشن ہو، میڈ ان پاکستان وہاں مختلف دنیا کی جو برانڈ ہے اس کو سپلائی کر سکے تاکہ زر مبادلہ بھی بچے اور جو امپورٹ کرنے سے ان کو فائدہ مزید بڑھے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو میں اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے را میٹیریل پہ جو ہے وہ جو آ رہے تھے موبائل فون سمیت، یہ تو تفصیلی خبر ایک مزید میں کچھ دے چکا ہوں، کچھ انشاءاللہ اور آپ کے پیش خدمت کروں گا۔ تو اس پہ جو
ड्यूटी या टैक्स जो भी चीज़ है वो आरडी जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दी है उस पे। अब आप मंगवाएं और अपने काम करें ताकि आपको कम से कम लागत में वो चीज़ यहाँ पड़ सके और आप दुनिया भर में उसको सप्लाई भी दे सकें पाकिस्तानी में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो इंपोर्ट फ़ोन हो रहा है उसके दाम भी वही हैं, जो लोकल असेंबल मेड इन पाकिस्तान तैयार हो रहा है उसके भी दाम एक ही हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में जो है वो सस्ता फ़ोन मोबाइल सार्फिन को मिले, वो बज़ाहिर अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है जुलाई से कुछ इसमें तब्दीली आ जाए, प्राइस में तब्दीली आ जाए, जो इंपोर्ट है उसके रेट और पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के फ़र्क मज़ीद आ जाए। ये दाम तो बार कैफ उसमें बढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगली वीडियो आप जो मैं बताऊंगा कि क्या फ़र्क किस में आया है। लेकिन हम मोबाइल फ़ोन जो असेंबलिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी से अपील करते हैं कि पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को सस्ते फ़ोन सप्लाई करने का वो मंसूबा बनाएं, जो सस्ते जो फीचर फ़ोन से स्विच कर रहे हैं उनके लिए छोटे फ़ोन तैयार करें ताकि वो लोग उसके ज़रिए अफादा हासिल कर सकें। तो देखना यह है कि इस पे कब से ये दाम में कमी लाते हैं मेड इन पाकिस्तान की, और इंपोर्ट के फ़ोन में कब से महंगा करने की कोशिश करते हैं, या पहले से जो जारी है उसके अंदर क्या रद्द बदल करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आपसे। फ़ी अमान अल्लाह।